हेलो बेटा, हुण असी करना है ल्यूमिनिसेंस। ये फिनोमेना इन जनरल ल्यूमिनिसेंस जिहड़ा ल्यूमिनेट करना, लाइट अमिट होना, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆ ਮੈਟਲ ਬਾਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਹੋਏ। ठीक है, लाइट अमिट होंगी जो मैटल बार नूं आपां हीट करते हैं, ठीक है। इसी तरह इलैक्ट्रिक बल्ब, एक इलैक्ट्रिक बल्ब लिता, ठीक है बेटा, तो ओबवियसली उस फिलामेंट मैटल का बनया होया, मैटल फिलामेंट है ना, मैटल फिलामेंट, तो ओबवियसली वो जो इलैक्ट्रिसिटी पास होएगी तो वो हीट होएगा, तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा, है ना। जो हीट प्रोड्यूस होएगी तो लाइट अमिट करेगा। इलैक्ट्रिक करंट जो पास होगा तो ओबवियसली टैंपरेचर डिफरेंस करके इलैक्ट्रिक करंट पास होगा ये फिलामेंट चो, है ना। जो इलैक्ट्रिक सॉकेट तो ऑन करांगे आप स्विच ऑन करांगे तो बल्ब जोड़ा है ना, इलैक्ट्रिक बल्ब जोड़ा है वो हीट होके वो लाइट दिंदा, है ना, लाइट एनर्जी। सो इसी तरह लाइट प्रोड्यूस होंदी है जो असी की करते हैं, कोला या कोल, है ना, कोल कह दें, या वुड लॉग, है ना, वुड लॉग, लकड़ी का एक वुड लॉग लैने तो उन्हों आप हीट करते हैं, इनिशिएशन देंगे, उन्होंने हीट करते हैं तो वो बर्न करेगा तो लाइट प्रोड्यूस होएगी। सो इन आल दिस प्रोसेसिंग थर्मल एनर्जी हीट करन ते थर्मल एनर्जी जी कन्वर्ट हो जाती है टू लाइट एनर्जी। सो लाइट इज emitted when a metal bar or a filament, obviously metal filament, in an electric bulb is heated। जो हीट करते हैं मीन थर्मल एनर्जी कच कन्वर्ट हो जाती है लाइट दे विच, लाइट एनर्जी इन लाइट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड कदों प्रोड्यूस होंगी है बेटा, व्हेन वुड लॉग और कोल और एनी कंबस्टिबल मटीरियल जिहड़ा बर्न कर सकता, फ्यूल एक्ट करता, एनी हाइड्रोकार्बन और एनी कंबस्टिबल सबस्टांस बर्नस, जो बर्न करेगा लाइट प्रोड्यूस होएगी। इन ऑल दीज प्रोसेसेस व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ऑल दीज प्रोसेसेस thermal energy, heat energy, thermal means heat, thermal energy is converted into light energy। हुण जिहड़ा बेटा लाइट जिहड़ी इन द एब्सेंस ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होंदी है, सच लाइट इज टर्म्ड एज कोल्ड लाइट। लाइट मे बी produced, यही इंपॉर्टेंस रखता, लाइट मे बी प्रोड्यूस्ड even in the absence of heat, and such light is termed as जी लाइट प्रोड्यूस हुई even in the absence of heat, that light is called cold light, and such light is called
called as cold light, मतलब हीट ना नहीं प्रोड्यूस हुई बाय अदर सोर्स, सो कोल्ड लाइट ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ? कोल्ड लाइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आ ग्राउंड स्टेट आ, मान लो है ना, आ ग्राउंड स्टेट आ, एक्साइटेड स्टेट आ, इलैक्ट्रॉन ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट आ, तो वो हाईली एनर्जाइज्ड होगा, ਉਹਦੀ एनर्जी बहुत ज़्यादा, वो अनस्टेबल होगा, तो ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ लाइफ ਜਿਹੜੀ 10⁻⁸ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, इमीडिएटली वो फिर बैक आएगा, हाईली एनर्जाइज्ड ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन है वो इन हायर एक्साइटेड स्टेट वो जंप बैक करेगा इनटू द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जी अमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट अमिट करूँगा। दैट लाइट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस। ठीक है जी, सो दैट लाइट इज़ कॉल्ड कोल्ड लाइट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो लाइट में भी produced may be emitted और produced की बजाय और emitted when an excited electron present in the excited state, when excited electron returns to lower energy level or ground level, so the production of light due to methods other than heat, थर्मल मैथड की बजाय जिदा एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट रिटर्न बैक करता टू द लोअर एनर्जी लेवल और ग्राउंड लेवल एंड इन टर्न अमिट द लाइट इन द फॉर्म ऑफ emit the energy in the form of light, so that is called luminescence. So the production of light due to the methods other than heat is called luminescence, ठीक है जी। so luminescence is the phenomena of phenomena in which light is emitted by a substance without the action of heat on it. That is luminescence is a phenomena of emission of cold light। पहला आप जो ल्यूमिनेसेंस की भी गल करनी है, पहला कोल्ड लाइट दसनी है, फिर उस तो बाद डिफाइन करना आप ल्यूमिनेसेंस नू। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ कोल्ड लाइट प्रोड्यूस्ड by a method other than heat, that is called cold light. Body emitting light under these conditions, मतलब body emitting light without the action of heat is called luminescent. Under these conditions is called
luminescent. Luminescence is of three type. General broad term luminescence is of three types. ਕਿਹੜੀਆਂ these are fluorescence, दूसरा है phosphorescence, थर्ड है बेटा chemiluminescence. chemiluminescence ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ वन ऑफ द टाइप luminescence ਦੀ, that is fluorescence in detail। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ऑन fluorescence। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਬਲੋਂਸਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ fluorescence। ਠੀਕ ਆ बड़े अब्जॉर्प्शन ये अब्जॉर्प्शन है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट तो सिंगलेट एक्साइटर स्टेट और सिंगलेट फर्स्ट टू सेकंड थर्ड, फिर इंटर सिस्टम इंटरनल कन्वर्शन, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। ठीक है सारा फिनोमिना थानू पता, पर आप फ्लोरेसेंस करना कि ग्राउंड स्टेट पहले अब्जॉर्प्शन तो बाद एक्साइटेड स्टेट तो जान तो बाद इंटरनल कन्वर्शन तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट तो एक्साइटेड सेकंड सिंगलर स्टेट च आउंदा बाय इंटरनल कन्वर्शन बाय रिलीजिंग हीट एक्सट्रा एनर्जी। तो S2 एक्साइटेड सिंगलेट डबल सेकंड एक्साइटेड सिंगलर स्टेट तो बाय इंटरनल कन्वर्शन लूजिंग हीट बाय कोलाइडिंग विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल ये आंदा इनटू S1 दैट इज एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलर स्टेट। उतों फिर ट्रांजिशन जो होती है फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलर स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलर स्टेट विद द रिटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन। द एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दैट लाइट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंट लाइट एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। क्लियर? व्हेन द लाइट इज emitted, fluorescence is the phenomena of formation of light when electron jump from excited singlet state 1 S1 to ground state ground singlet state with the retention of the electron spin. So that is called fluorescence, and the phenomena is fluorescence, and the substance whose electron jump from excited first singular state to the ground state it is allowed transition as there is a retention of the electron spin. So what you will get this phenomena। जबलॉन्स्की डायग्राम पूरा तुसी दिखा के तुसी एक्सप्लेन करना है बेटा। क्लियर? दिखाया हुआ है बेटा। क्लियर? सो बेटा फ्लोरेसेंस की है when a system is exposed to visible UV light, its molecule get electronically excited. The excited molecule may undergo photochemical reaction or may lose energy in several pathway। इत्थे ये undergo chemical photochemical reaction ही undergo कर रहा और ये may lose energy in several photophysical pathway which may be radiative transition or non-radiative। The fluorescence is a radiative process जिच light emit होंदी है, is a radiative process of losing energy by an excited molecule from excited singular state to the ground state with the retention of the electron spin। So बेटा इनू एक डेफिनेशन दी फ्लोरेसेंस दी असीं लिख लईए। फ्लोरेसेंस की है is the phenomena of emission of light when electron from its first
when there is the transition of electron from, when the electron from its first excited singlet state jump back to its singlet ground state by the retention of इलेक्ट्रॉन स्पिन। बटा ये डेफिनेशन तुसी लिखनी है, ठीक है, बुक च नहीं दी, तुसी लिखनी है, ठीक है। सो फ्लोरेसेंस इज द फिनोमेना ऑफ emission of light when electron from is electron obviously कहते of a substance under consideration, of a substance under consideration or under study from its first excited singlet state, when electron of a substance under study जंप बैक, दोबारा लिख लेने हैं बेटा। फ्लोरेसेंस की है, फ्लोरेसेंस। सो बेटा डेफिनेशन आप फ्लोरेसेंस की दोबारा देख लीजिए। फ्लोरेसेंस इज द फिनोमेना ऑफ emission of light by an electron of a substance under study when this electron jump back from its first excited singlet state to its ground singlet states with the retention of the electron spin। clear बेटा? सो फ्लोरेसेंस आप क्या की है, इट इज़ अ रेडिएटिव प्रोसेस ऑफ लूजिंग एनर्जी बाय एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ड्रॉप डाउन टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट एंड लूजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बेटा होना की है, पहला सिंगलेट स्टेट तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ा ऑफ सबसटेंस अंडर स्टडी, और वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चले जाता, एक्साइटेशन हो जाती है या एक्टिवेशन हो जाती है ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करके एक्साइटेशन च चला जाता। फिर जरूरी नहीं कि S1 च जाए बेटा, S2 च भी जा सकता है। तो हम इत्थे आपां इन्हें सिंपलीफाई कर दिता है, तो ये रेजोनेंस जोड़ा है फ्लोरेसेंस नूं शो कर रहा। सो इनू इदा ना करके आप इदा भी लै सकते हैं, और S0 H न्यू, फिर उस तो बाद S3 चला गया, S3 तो एक एक्साइटेशन होगी, फिर उस तो बाद थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है कच आएगा बेटा सैकेंड दे विच बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, फिर बाय इंटरनल कन्वर्शन, फिर S2 तो सैकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट तो बाय इंटरनल कन्वर्शन एक आएगा S1 बाय रिलीजिंग एनर्जी, फिर उस तो बाद सिंगलेट एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट तो एक आधे आएगा बेटा ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग लाइट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंस। बट जो भी नोट आता तो तुम जॉबलॉन्स्की डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना ही करना है। बेटा दोबारा देख लो, अही कहा ना मैं कि आह सिंगलेट स्टेट दे विच सी इलैक्ट्रॉन, उन्हें इलैक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, डिफरेंट इलैक्ट्रॉन डिफरेंट अब्जॉर्ब करोगे। इफ जे S1 और S0 के बराबर एनर्जी अब्जॉर्ब की तो S1 च जाएगा अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करके, UV रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब करके, या फिर ये S2 च जाएगा S0 तो बाय अब्जॉर्बिंग दिस मच एनर्जी, या फिर एक अच्छ जाएगा
थर्ड एक्साइटेड स्टेट जे इन्नी एनर्जी इन्हें अब्जॉर्ब की है इत्थों लैके इत्थे तक। फिर मैं थोड़ा जिदा दसिया कि S3 तो S2 च आया बे इंटरनल कन्वर्शन इन्हें वेवी रीजन नॉन रेडिएटिव रेडिएशन अमिट की क्योंकि इन्हें कोलाइड किया विद द अदर मॉलीक्यूल सराउंडिंग मॉलीक्यूल तो एनर्जी रिलीज़ की इन द फॉर्म ऑफ हीट। S3 तो S2 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आ गया, S2 तो S1 आ गया और इन्हें लाइट की रेडिएशन नॉट रेडिएशन रेडिएशनलैस जी रेडिएशन अमिट की इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय इंटरनल कन्वर्शन। जो सिंगलेट आ गया सिंगलेट फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड सिंगलेट स्टेट जो इलेक्ट्रॉन जंप बैक करता है तो फ्लोरेसेंस होंदा मतलब कि लाइट अमिट होंदी तो रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रही है। ठीक है जी। सो ट्रांजिशन अलाउड है क्योंकि स्पिन चेंज नहीं होंदी, मल्टीप्लिसिटी नहीं चेंज होंदी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो फ्लोरेसेंस तुसी ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली फ्लोरेसेंट लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होएगी दैन द ऑब्जॉर्ब लाइट। क्लीयर है बेटा? So the radiative emission of light by the return of an excited molecule in excited singlet state to the ground state S0 is called fluorescence, and transition from first singlet excited state to the ground excited state is a spin allowed transition and occur in about 10 raised power minus 8 second। किन्ने सेकंड चक्कर कर दिए बेटा? in about 10 raised power minus 8 second मतलब इंस्टेंटेनियसली अक्कर कर जाती है। हैंस फ्लोरेसेंस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एकदम अक्कर कर दिया। फ्लोरेसेंस स्टार्ट एज सुन एज द सबसटेंस इज एक्सपोज टू द लाइट सोर्स। जो ही ये लाइट सोर्स पावांगे उदों ही फ्लोरेसेंस स्टार्ट हो जाती है। जो ही सोर्स ऑफ लाइट जोड़ा है कट ऑफ कर दें इट स्टॉप्स। सो फ्लोरेसेंस स्टॉप्स इमीडिएटली वैन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ कट ऑफ। माइंड इट इनू ध्यान च रखना कि फ्लोरेसेंस उदों ही शुरू हो जाती है जो ही की हो जाता बेटा सबसटेंस नू आपां एक्सपोज कर देंगे टू द लाइट source and it stops immediately when the source of light is cut off। so यदि ਆਪਾਂ क्या है किन्ने बहुत घट समय अक्कर कर जाती है 10 raised power minus 8 seconds। so it is instantaneous। it may be noted that the wavelength of light emitted in the fluorescence is longer than that of the absorbed light। थानू रीज़न यदा मैं दसता क्यों? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्साइटेड मॉलीक्यूल जोड़े है लूज सम ऑफ इस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय इंटरनल कन्वर्शन बाय कोलाइडिंग विद द अदर मॉलीक्यूल्स बाय इंटरनल कन्वर्शन। कंसिक्वेंटली द emitted energy is less, hence emitted radiation has longer wavelength or less energy than the absorbed radiation। however in some cases प्लीज़ इनू ध्यान च रखना है जोड़े रेजोनेंस फिनोमेना की होंगे इन सम केसिस। इस तो करन तो पहला बेटा फ्लोरेसेंस का यह फिनोमेना कि आम करके फ्लोरेसेंट लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होंगी, एनर्जी घट होंगी है दैन द अब्जॉर्ब लाइट। वह रीज़न दसता मैं वह रीज़न मैं थोड़ा दिखा भी दिंदी है जबलॉन्स्की डायग्राम ना एक्सप्लेन भी कर चुकी हैं बार बार। बेटा आप कहने जरूरी नहीं है कि यह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट च आए, थर्ड च भी जा रहा सपोज इन्नी ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी अब्जॉर्ब की इन्हें। ठीक है। जो ये कम बैक कर रहा थ्रू इंटरनल कन्वर्शन S3 तो S2 च आ रहा हीट रिमूव कर रहा क्योंकि सराउंडिंग मॉलीक्यूल नाल कोलाइड करके हीट एनर्जी जी एक्सट्रा वो हीट की फॉर्म च दे रहा। इत्थों फिर इंटरनल कन्वर्शन ना S1 च आया। सो इन्नी हीट अब्जॉर्ब की सी, इन्नी अमिट की तो एनर्जी घट गई, इन्नी रेडिएशन नॉट हीट, इन्नी लाइट रेडिएशन जो भी या विजिबल की अब्जॉर्ब की, इन्नी इन्हें अमिट की तो ओबवियसली घट आ एनर्जी फ्लोरेसेंट दी ते फ्लोरेसेंट मीडियम दी फ्लोरेसेंस दी तो एनर्जी घट आ, वेवलेंथ की होगी ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन है। क्लीयर। केसिस विच की है कि जी अब्जॉर्ब रेडिएशन आ वो इन्नी ही है कि S0 तो S1 तक की उन्हें अब्जॉर्ब की, उन्हें बैक उन्हें सेम वेवलेंथ की रेडिएशन सेम एनर्जी की रेडिएशन अमिट करती। S0 तो S1 च गया, S1 तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट तो बैकग्राउंड स्टेट च आ गया। सो वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ द fluorescent light is same as that of the absorbed light here. In this case, some cases, in many cases, but you observe कि the light emitted by the
fluorescent medium when it return back from the singlet excited state to the ground singlet state is of the same value as that of the absorbed light, क्योंकि उस S0 तो SG गया by absorption of UV visible light, so H nu absorb करके वो S1 च गया, बैक भी वो बैक S1 तो S0 च आया, तो obviously दोवां दी वेवलेंथ भी सेम होएगी, एनर्जी भी सेम होएगी, जिन्हों आप कहने रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। की कहने बेटा? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। However, in some cases, the excited molecule in S1 state return to the ground state, singlet state, and emit the light of same wavelength or same energy as that of the absorbed light. This phenomena is called resonance fluorescence. Please, एक नंबर च आ जाता है, what do you mean by resonance fluorescence? For example, the example, mercury atoms at low pressure, mercury atoms at low pressure are excited by radiations of wavelength 253.7 नैनोमीटर। द रेजोनेंस फ्लोरेसेंस अकर किहदे विच जदों आपां कहने मरकरी लिया है ना, मरकरी के उपर लाइट किहड़ी फॉल की ऑफ वेवलेंथ 253.4 नैनोमीटर की, तो एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट हो के है ना, ये ओबवियसली किहड़ी स्टेट तो जाएगा बेटा है ना, यह जाऊगा S0 तो S1 च जाऊगा, तो बैक S1 तो एक्साइटेड स्टेट तो ये बैक जो आऊगा S0 ग्राउंड स्टेट तो अमिट करेगा रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रिक्वेंसी, उन्होंने कहने हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। क्लियर बेटा? And the wavelength of the fluorescent light is same as that of the wavelength of absorbed light. Now beta, the substance which possess fluorescence are called fluorescent substance. On exposure to visible light or UV light, these substances absorb energy and instantaneously re-emit the light. A few examples of fluorescent substances are fluorite और fluorspar, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, फ्लोराइड और फ्लोरस्पार। दूसरा है ऑर्गेनिक डाइज सच एज ईओसिन फ्लोरोसिन, ठीक है जी। लो डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी फ्लोरेसेंट होंगे, अमिट करते रेडिएशन। वेपर्स ऑफ सोडियम, वेपर्स ऑफ मरकरी एंड वेपर्स ऑफ आयोडीन आल्सो आर फ्लोरेसेंट नेचर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक यूरेनियल सल्फेट, दे आर आल्सो what do you say कि फ्लोरेसेंट सबस्टांस। क्लीयर बेटा? हुण आ जाओ फॉस्फोरेसेंस ते, ये भी रेडिएटिव फिनोमेना आ, ये रेडिएटिव ट्रांजिशन है जिस लाइट अमिट होंदी है, कोल्ड लाइट अमिट होंदी है, और ये रेडिएटिव ट्रांजिशन कहती है ऑफ एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्साइटेड और ऑफ एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड singlet state with the change in the electron spin, that is called phosphorescence. So इसकी definition मैं थानू लिखदा फिर explain कर दी। हाँ जी बेटा, phosphorescence की है? It is the phenomena of emission of light by an excited electron of a substance under study when it jumps back from its first excited triplet state to its ground singlet state S0, first excited triplet state to its ground singlet state S0 with the change of electron spin. So it is electron spin forbidden transition or spin multiplicity forbidden transition. So it will take some time, it will be slow in rate. So phosphorescence is the phenomena of emission of light by an excited electron of a substance under study when it jumps back from its first excited triplet state T1 to its ground singlet state S0 with the change of electron spin. This is spin forbidden transition, you can say spin multiplicity forbidden transition. So it will occur
slowly, so slowly it will release the energy in the form of light when it jump from T1 to S0। सो बेटा होना की है प्रोसैस इत्थे दोबारा दसदा। S0 तो पहला इलैक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी अब्जॉर्ब करके H न्यू एक्साइट होएगा से S3 च, ठीक है जी। एक्साइटेशन हो जानी है, पहले फिनोमेना एक्साइटेशन या एक्टिवेशन, फिर S3 तो ए बाय इंटरनल कन्वर्शन S2 एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट आएगा बाय रिलीजिंग हीट, फिर S2 तो S1 बाय इंटरनल कन्वर्शन आएगा, ठीक है जी। सो इंटरनल कन्वर्शन ए हीट रिलीज़ करेगा। S1 सिंगलेट स्टेट तो यह बाय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कादे च आएगा टू इट्स ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट तो यह ग्राउंड स्टेट च आएगा बाय इमिटिंग रेडिएशन ऑफ लोंगर वेवलेंथ दैन दैट ऑफ द लाइट अब्जॉर्ब। क्लियर बेटा, दिस इज़ द फॉस्फोरेसेंस। क्लीयर बेटा, इनू हुण बेटा जबलॉन्स्की डायग्राम ना मैं तुहानूं दिखाण लगी हाँ। पहला देखो लाइट अब्जॉर्ब हुई से S0 तो S3 च गया, S3 तो फिर इंटरनल कन्वर्शन के थ्रू इन्हें नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन जी हुई है S3 तो S2 च आया एक्साइटेड सिंगलेट सेकेंड स्टेट, सेकेंड तो बाय इंटरनल कन्वर्शन बाय कोलाइडिंग विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल S1 च आया सिंगलेट स्टेट द ईच एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इज़ एसोसीएटेड विद ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट जी है दैट इज़ एसोसीएटेड विद द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट तो थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इत्थों इलैक्ट्रॉन की जे इत्थे अपवर्ड एरो सी तो इत्थे जिहड़ी इहदी स्पिन जी चेंज हो जानी है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ना डाउनवर्ड हो जानी है बेटा, एक ही हो जानी डाउनवर्ड। बेटा इत्थों ग्राउंड स्टेट चो अपवर्ड गया था, ठीक है, आह डाउनवर्ड सी है ना, ये दो इलैक्ट्रॉन सी ना, दो इलैक्ट्रॉन पेयर्ड सी तो आ अनपेयर्ड इत्थों ये S3 च जो गया, ठीक है, यदि डाउनवर्ड ही है रही रिटेंशन ऑफ स्पिन रही, फिर इदा ही रिटेंशन ऑफ स्पिन रही जो S3 तो S2 च आया, S1 च आया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इंटरनल कन्वर्शन ना इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ना यदि हाँ इत्थे ठीक सीगा, ये अपवर्ड हो गई यदि जी है स्पिन चेंज हो गई। सो इत्थों ट्रिपलेट तो एक ये आया बेटा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट दे विच अगेन चेंज इन की हो जाएगी इत्थों ये डाउनवर्ड इत्थे एरो हो जा डाउनवर्ड एरो हो जाएगा, स्पिन चेंज होगी। सो देखो इन्नी एनर्जी मिट हुई जो ये ट्रिपलेट तो जंप बैक किया ट्रांजिशन हुई ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट दे विच विद द चेंज इन द इलैक्ट्रॉन स्पिन अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी। सो एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सो दैट इज़ द फॉस्फोरेसेंट लाइट एंड द फिनोमेना इज़ फॉस्फोरेसेंस। इस दी एनर्जी इन्नी है जबकि अब्जॉर्ब्ड मान लो इन्नी है, ठीक है, फर्स्ट तो लैके 0 तो लैके S3 इन्नी अब्जॉर्ब की, अमिट जी है इन्नी की, क्योंकि बाकी एनर्जी क्यों इन्हें घट एनर्जी घट एनर्जी की लाइट अमिट की, क्योंकि जिन्नी अब्जॉर्ब सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ काफ़ी सारी थ्रू इंटरनल कन्वर्शन जी है फिनोमेना नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू लॉस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये फॉस्फोरेसेंस हो गया फिनोमेना बेटा। क्लीयर, यदि वेवलेंथ भी ज़्यादा होएगी, यदि वेवलेंथ एनर्जी घट होएगी, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब सब तो ज़्यादा होएगी, ठीक है, उस तो घट फ्लोरेसेंट की एनर्जी होएगी, उस तो घट फॉस्फोरेसेंस की एनर्जी होएगी। क्लीयर बेटा। और वेवलेंथ अब्जॉर्ब सब तो ज़्यादा फ्लोरेसेंट फॉस्फोरेसेंट की होएगी, उस तो घट वेवलेंथ की होएगी लाइट एमिटेड की फ्लोरेसेंट की, और सब तो घट एनर्जी अब्जॉर्ब की, ठीक है बेटा। सो बेटा thus phosphorescence occur when an excited molecule drop from excited triplet state T1 to the ground state. Phosphorescence occurs when an excited molecule drop from an excited triplet state T1 to the ground state S0. The transition T1 to S0 is a forbidden transition, spin forbidden transition, as there is a change in the spin because it involves change in the spin of the electron, so the molecule slowly lose energy in the form of light. So lifetime of
ਫੋਸਫੋਰੈਸੈਂਸ इज़ लॉन्गर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ जबकि फ्लोरेसेंस का कितना सी 10⁻8 बहुत घट सी 10⁻³ मतलब प्लस की तरफ जा रहा। सो ओबवियसली फॉस्फोरेसेंस जी लॉन्गर ऑर्डर की होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकेंड और मोर। फॉस्फोरेसेंस कंटिन्यूज ईवन आफ्टर द लाइट सोर्स हैज़ बीन कट ऑफ। जो लाइट सोर्स कट ऑफ भी कर देंगे ईवन दैन ये ग्लो करता रहिंदा है, लाइट एमिट करता रहिंदा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन फॉस्फोरेसेंस is longer than that of the light absorbed. This is because some part of the energy of the molecule is lost in the form of heat due to collision with the surrounding molecule by internal conversion. It may be noted that phosphorescence usually occur at lower frequency, lower energy पहले ही दसता और longer wavelength than fluorescence. This is due to the fact that energy of the excited triplet state is usually लोअर दैन दैट ऑफ द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। बेटा एक नंबर च आ जाता क्यों फॉस्फोरेसेंस की एनर्जी घट होंगी है, एनर्जी घट होंगी और वेवलेंथ ज़्यादा होंगी है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि एनर्जी जी है एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की यूजली की होंगी है बेटा लोअर दैन दैट ऑफ द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो बेटा मैंने थोड़ा दिखा भी दी हाँ जबलॉन्स्की डायग्राम ना। हाँ बेटा जबलॉन्स्की डायग्राम आ तो आह फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट आ ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी की आ ये कोरसपोंडिंग फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी घट आ। सो क्लीयर है बेटा। सो this is due to the fact that energy of the excited triplet state is usually lower than that of the excited singlet state. Hence the emitted radiation has lesser frequency or energy or more wavelength than that of the fluorescence. Substance which show phosphorescence are called phosphorescent or phosphores। की कहते हैं उन्होंने जोड़े सबसटेंस फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं फॉस्फोरेसेंट और फॉस्फोर्स एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन सॉलिड्स। सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एग्जांपल्स सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक सल्फेट एंड सम जिंक सल्फेट का फार्मूला बेटा ZnSO4, बेरियम सल्फाइड, ठीक है जी, कैल्शियम सल्फाइड, स्ट्रोंशियम सल्फाइड है ना, एंड some organic dyes are example of phosphorescent substances. Now what is the difference between fluorescence and phosphorescence? आ जाता कई बारी। It is instantaneous emission of light by the excited molecule or by the excited electron of a molecule of a substance under study. It is the slow process or fast process, instantaneous process. As soon as it absorb light, it emit radiation and it occur in 10⁻⁸ second. It is slow process of emission of light by the excited electron of the molecule of the substance under study. दूसरा, it involves the transition. Fluorescence involves the transition from the excited singlet state to the ground singlet state. ठीक है जी। So it occur with the these transition occur with the retention of electron spin. जबकि फॉस्फोरेसेंस जी है दैट इन्वॉल्व द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट विद द चेंज इन द इलेक्ट्रॉन स्पिन। दिस फ्लोरेसेंस इज द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है ना, दिस इज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। So transition from first excited singlet state to the ground singlet state are spin allowed. Hence lifetime of the fluorescence is very short of the order of 10⁻⁻ second. Transition from the first triplet state to the ground singlet state are forbidden. Spin forbidden transition. Here change in the spin of the electron occur, hence occur slowly. Consequently lifetime of the phosphorescence is longer and is of the order of 10⁻³ or more second. It stops as soon as the light source is cut off. It continues even after the light source is removed. Clear बेटा? ठीक है जी। कैमील्यूमिनेसेंस थर्ड, कैमील्यूमिनेसेंस जिहड़ा है फोटोकैमिकल रिएक्शन का ओपोजिट है कि लाइट फॉल की तो रिएक्शन अक्कर होया है ना, तो रिवर्स ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शन होएगा कैमील्यूमिनेसेंस। कैमील्यूमिनेसेंस इज द फिनोमेना
रिएक्शन होया तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੈਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਲਿਖ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੈਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈ is reverse of photochemical reaction. किदा बेटा फोटोकैमिकल रिएक्शन च की हुंदा है, लाइट फॉल करते हैं ना, लाइट फॉल करते हैं, लाइट एनर्जी काच कन्वर्ट हो जाती है बेटा कैमिकल एनर्जी च, मतलब लाइट एनर्जी जिहड़ी है दैट कॉज कैमिकल रिएक्शन। ठीक है, पर कैमिल्यूमिनेसेंस च की होना है ना, कैमिकल रिएक्शन होगा, कैमिकल एनर्जी जिहड़ी है कैमिल्यूमिनेसेंस involves conversion of chemical energy into light energy। मतलब रिएक्शन होया, कैमिकल रिएक्शन जिहड़ा वो काच चेंज हो गया, उन्हें अमिट की लाइट, so obviously it is reverse of photochemical reaction। So chemiluminescence is the reverse of photochemical reaction, and chemiluminescence is the phenomena of emission of visible light as a result of a chemical change at ordinary temperature। ordinary temperature ਤੇ ਜਦੋਂ chemical change ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक reaction ਜਦੋਂ light emit करे ਤਾਂ ਉਸ phenomena ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, chemiluminescence। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, chemiluminescence। so ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੈਸੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫੋਟੋ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ, ਬਟ ਇਨ ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੈਸੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਐਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਫੋਰ ਏ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ। कैमिकल रिएक्शन अक्कर होने लई है ना, फॉर कैमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस लाइट, एक कैमिकल रिएक्शन नू लाइट प्रोड्यूस करने दे लई की करना पऊगा बेटा, फॉर कैमिकल रिएक्शन कैमिकल चेंज टू प्रोड्यूस लाइट द रिएक्टेंट मस्ट बी एक्साइटेड टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल so that when it returns to its ground state absorbed energy may be re-emitted। जिन्नी absorb की है ऑलरेडी वो रिएक्टेंट जिहड़ा वो एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए, और जी absorbed light वो may be re-emitted in the form of light। some example of chemiluminescence reaction are given। number 1 cold light emitted by fireflies। जुगनू जिन्हों कहने जगते बुझते हैं ना, लाइट प्रोड्यूस होंगी है ना बेटा, वो इट इज़ ए बायोकैमिकल रिएक्शन। फायरफ्लाइज दी वालों लाइट एमिट की, कोल्ड लाइट एमिटेड बाय फायरफ्लाइज इज ए बायोकैमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोटीन ल्यूसीफेरिन LUCIFERIN luciferin is oxidized by atmospheric oxygen in the presence of a catalyst enzyme called luciferase। so a resultant compound emit the energy as light in the visible region। ਹੁਣ देखो बेटा फायरफ्लाइज ਜਿਹੜੀਆਂ फायरफ्लाइज ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटीन ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन फ्रॉम, इत्थे तुसीं लिखोगे फ्रॉम फायरफ्लाइज ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीडाइज होगा बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये ऑक्सीडेशन होनी है यदि ल्यूसीफेरिन की ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बाय बायोकैटलिस्ट ल्यूसीफेरेज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जोड़ा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा नाल इदा ही लिख सकते बेटा रिएक्शन तुसीं। ठीक है, नाल की रिलीज़ होएगी लाइट।
क्लीयर। कैमिकल रिएक्शन होया, ऑक्सीडेशन हुई, फायरफ्लाइज दी प्रोटीन ल्यूसीफेरिन दी इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट ल्यूसीफेरेज, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिले नाल लाइट अमिट हुई, दैट इज़ कॉल्ड कैमिल्यूमिनेसेंट एंड द फिनोमेना इज कैमिल्यूमिनेसेंस। सो ल्यूमिनेसेंस जिहड़ी है प्रोड्यूस बाय द फॉस्फोरस एंड इट्स ऑक्साइड्स, फास्फोरस एंड P4 एंड ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਆ P2O5 ਹੈ ਨਾ P2O6, ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਜੈਲੋ ਗਲੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ P4 ਆ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ P2O3 ਜਾਂ P3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੇਸੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੇਸੈਂਸ। ਦੈਨ ਡੀਕੇ ਆਫ ल्यूमिनेसेंस ਜੈਲੀਫਿਸ਼, ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਨੀਸੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਐਟ ਨਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਓਸ਼ੀਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਦਾ ਡੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਨੀਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਸ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਕੈਮੀਲੂਮੀਨੈਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਬਾਈ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨ electronically excited state and when electron not product by assuming that phenomena of chemiluminescence is explained on the basis of quantum theory by assuming that reactants of the reaction are in electronically excited state and when electron return to its normal state or ground state extra energy is emitted in the form of light radiation। ठीक है जी, इन नाल ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नहीं खत्म होया, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया।